जिस तरीके से जंतर मंतर पर इस देश के युवाओं पे अत्याचार किया गया, उन पे किस तरीके से लाठीचार्ज की किस तरीके से घसीटा गया, और उनके समर्थन में जब इस देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने धरना दिया, तो उनके साथ भी ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से इस देश के विपक्ष के नेता को सड़कों पे घसीटा गया, किस तरीके से बसों में ठूसा गया और किस तरीके से उनको खून आ रहा था नाक से। लेकिन ये सरकार डरा के, धमका के, अत्याचार करके कांग्रेस पार्टी की और इस देश के युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये सरासर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आज डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि ये कतई कांग्रेस पार्टी और इस देश का नौजवान सहन नहीं करेगा। आज जो सब हम कांग्रेस जन यहाँ माननीय हमारे डीसी महोदय के माध्यम से हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो पिछले दिनों से माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, उसी के माध्यम से हम जो छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। और हम जो पिछले दिनों देख रहे हो आप, हमारे छात्र जो नीट का पेपर लीक हुआ था, अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके एवज में उनको लाठियां दी जा रही है। आप भली बात ही जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में जाकर के आप लोग देखो वहां पर क्या बर्बरता की जा रही है छात्रों के साथ, बेटियों के साथ। छोटी छोटी बेटियां 10-10, 15 साल की बेटियां, उनके साथ कैसा अत्याचार किया जा रहा है। बच्चों के ऊपर तो बहुत अंतन दुखनीय घटना है, उसमें एक बच्ची की मृत्यु भी हो चुकी है और ये बहुत दुखद है। और जो राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको घसीटा गया, उसके विरोध में और बच्चों को हकों की लड़ाई के उसमें आज हमने कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते, जब तक ये प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। डिमांड तो ये है जी, पहले भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो ये पेपर लीक है इसकी कोई व्यवस्था की जाए, भाई पेपर लीक ना हो। और जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया है उनके भी तरफ से कुछ न कुछ सरकार की तरफ से उनको परिवार को सहायता दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर बच्चे इनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो संसद मार्ग तक उन्होंने पैदल मार्च निकालने का आह्वान किया था, उसमें जिस प्रकार से ज्यादतियां की गई है बच्चों के साथ, 15 साल की बच्चियां, 18 साल की बच्चियों को जैसे पिटा गया, जैसे बाबरतापूर्वक उन पे अत्याचार किए गए हैं। मैं यशपाल शाह रावत, पूर्व सरपंच करंस, हरियाणा से रावत का प्रधान। हम यहाँ मिर्जा स्टेट में ज्ञापन देने आए हैं। नीट का पेपर है जो, उसमें 30 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। और बच्चों ने नीट के पेपर में पहले तो पंचकूला में बहुत 6 महीने हो गए लगे हुए हैं वहाँ। फिर जंतर मंतर पर डंडे खाने पड़ रहे हैं बच्चों को। उसके नाम पर नीट के पेपर बार बार लीक हो जाते हैं, बच्चे आत्महत्या करते हैं। राहुल जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उसने तो अब तक अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अत्याचार हो रहा है, उसके लिए ये प्रदर्शन है। ये सरकार छात्रों पर जुल्म कर रही है, क्योंकि जो भी बच्चे हैं ईमानदारी से इनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा, जो पेपर लीक हो रहा है। इसलिए हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हैं और सरकार को चाहिए जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें और पेपर लीक ना हो, ईमानदारी से कार्य हो, तभी देश का गरीब बच्चा, आम आदमी का बच्चा सुरक्षित है। नहीं तो ये सुरक्षित नहीं है। पेपर लीक उन लोगों को बेचे जाते हैं, क्योंकि जब सरकार ढीली चलेगी तो नीचे वाले अफसर गलत काम करेंगे। पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान जी की वजह से हुए। जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और अपनी सरकार की इज्जत बचानी चाहिए।